में पूर्णतः शराबबंदी है और अगर कोई इलीगली शराब का सेवन बिल्कुल निश्चित तौर पर कानून बना हुआ है, कानून को आप नकार तो नहीं सकते हो ना, कानून बना हुआ और इलीगली आपको कोई दुकान दिखता है क्या यहाँ पे शराब किसी होटल में परसा जा रहा है क्या? नहीं है ना। तो कोई भी कानून बनता है, लेकिन हमारे समाज के लोग इलीगली काम करने के लिए माहिर हैं। अगर अपराधी तत्व के लोग, शरीयतकारी तत्व के लोग जो इलीगली इसको लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और अगर कहीं छूट जाते हैं, सम्मानित हमारे साथी हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के साथी भी हैं। उनका अपना एक सोच है, उनकी अपनी एक विचार है और वो प्रकट करते रहते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और कोई भी विषय अगर होता है, नीतिगत विषय होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि मांझी जी की नीतीश जी से बात नहीं होती होगी, सरकार से बात नहीं होती होगी। हाँ, उसमें अंकुश लगाने का बहुत बड़ा और निर्णायक भूमिका निभाया है शराबबंदी ने। एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय था ये। लेकिन हाँ, कोई भी नीति जब बनती है या कोई निर्णय लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उसमें ऐसी होती हैं जो कि उसको प्रभाव डालती हैं। बात जो कही है उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि जज कलेक्टर भी रहे हैं, ये मंत्री का बयान है। जीतन मांझी का शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बयान आ गया है। वो सरकार में हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। और एक और जो अभी भाजपा जो सरकार में है, उनके प्रवक्ता उनसे बात करते हैं कि मांझी इस बयान पे भाजपा का क्या राय है और भाजपा क्या कहती है इस पर। क्या कहते हैं आप इस पर? मांझी जी का जो बयान आया कि शराबबंदी तो है, लेकिन जो जज, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा सब पी रहे हैं, लेकिन जो मजदूरी करने वाला एक वो पी लेता है उसको पकड़ के जेल में बंद कर दे रहे हैं। मांझी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एनडीए अलायंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित हमारे साथी हैं, अभी मंत्री भी हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के साथी भी हैं। उनका अपना एक सोच है, उनकी अपनी एक विचार है और वो प्रकट करते रहते हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और कोई भी विषय अगर होता है, नीतिगत विषय होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि मांझी जी की नीतीश जी से बात नहीं होती होगी, सरकार से बात नहीं होती होगी, और पूरा फोरम होता है उनको अपना बात रखने का, उसमें सुझाव देने का। और एनडीए एक ऐसा अलायंस है जो अपने सभी सहयोगियों से सुझाव लेता भी है, संवाद करता भी है, चर्चा करता भी है। तो निश्चित तौर पर ऐसा होता होगा। और अगर मांझी जी ने कुछ कहा है तो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हाँ, एक बात तो ये बिल्कुल उपयुक्त है कि जब शराबबंदी का कानून बिहार में है, तो उसी प्रकार से बिहार की सरकार उसका पालन भी करा रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीते या शराब रखते हुए पकड़ा जाएगा तो दंडनीय अपराध का भागी होगा और पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। तो अगर कहीं पे हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, तो निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन उसको और मजबूती से लागू करेगा। शराबबंदी की नीति एक एनडीए का फैसला है, नीतीश कुमार जी का फैसला है, और निश्चित तौर पर उससे हमारे प्रदेश की महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा है। जिस प्रकार का अपराध हो या जिस प्रकार का घरेलू हिंसा होता था, उसमें अंकुश लगाने का बहुत बड़ा और निर्णायक भूमिका निभाया है शराबबंदी ने। एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय था ये। लेकिन हाँ, कोई भी नीति जब बनती है या कोई निर्णय लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है उसमें ऐसी होती हैं जो कि उसको प्रभाव डालती हैं। मांझी जी ने बात जो कही है उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि जज, कलेक्टर पी रहे हैं, ये मंत्री का बयान है, कैबिनेट मंत्री का, केंद्र सरकार का। कौन पी रहा है और कौन नहीं पी रहा है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम ना किसी को देखने जा रहे हैं। और जब बिहार के अंदर शराबबंदी है, पूर्णतः शराबबंदी है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई नहीं पी रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई चोरी चुपके इसकी शराब माफियागिरी हो रही है, कोई अगर इलीगल ला रहा है, तो उस पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है, यह स्पष्ट है। विधि व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कि जज, कलेक्टर यानी जो विधि व्यवस्था के सबसे सुप्रीम होते हैं, उन पे उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस थाना दरोगा के जो ऑफिसर होते हैं उन पे सवाल खड़ा कर दिया। तो इससे बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, और अगर कोई इलीगली शराब का सेवन, बात को मानते हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर कानून बना हुआ है, कानून को आप नकार तो नहीं सकते हो ना, कानून बना हुआ। और इलीगली आपको कोई दुकान दिखता है क्या यहाँ पे शराब तो नहीं है? किसी होटल में परसा जा रहा है क्या? नहीं है ना। तो कोई भी कानून बनता है, लेकिन हमारे समाज के लोग इलीगली काम करने के लिए माहिर हैं। अगर
अपराधी तत्व के लोग, शरीयतकारी तत्व के लोग जो इलीगली इसको लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और अगर कहीं छूट जाते हैं तो और ज़्यादा अंकुश लगाने की ज़रूरत है, बहुत स्पष्ट है। मांझी जी ने एक और बात कही उसी दौरान कि जब राजद की सरकार थी 2005 में, तो एक डॉक्टर का अपहरण करके एक अन्य मार्ग में रखा गया था। लालू यादव पे सीधा सीधा सवाल खड़ा किया उन्होंने। ये तो जग जाहिर है कि जब आरजेडी का शासनकाल था तो जो अपराधी थे, जो अपराध करते थे, उनको अगर संरक्षण कहीं दिया जाता था तो वो एक अन्य मार्ग था, क्योंकि वो वही लोग अपराधी थे जो उनके सत्ता के चारों तरफ लगे हुए लोग थे, जो लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी के जो वोट बैंक थे उनके तत्वों के द्वारा जो अपराधीकरण हो रहा था, तो इसलिए अपराध करके उनको संरक्षण वहाँ दिया जाता था। उसके अनेकों उदाहरण है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। कहीं मांझी जी का ये जो बयान शराबबंदी पे आया है, जो सरकार और नीतीश और तेजस्वी की जो मुलाकात हुई, क्या उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार जब जाएगी, क्या इसके लिए तो ये बयान नहीं आया? क्योंकि मांझी जी हमेशा भाजपा की तरफ भी बात कहे हैं, जितने भी योजनाएं या जितने भी ये लाए ये भाजपा। नहीं, मांझी जी ने अच्छी बात कही है कि शराबबंदी है, अगर कहीं पे कोई इलीगली ला रहा है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए मांझी जी ने कहा है। ये नहीं कहा है उन्होंने कहा कि सब पी रहे हैं, तो पी रहे हैं तो इसका मतलब ये ना कि पी रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अंकुश लगाया जाए। यही उनके कहने का तात्पर्य था कि शराबबंदी जैसे प्रदेश में अगर इलीगली कोई इसको ला रहा है, सेवन कर रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई और सख्त की जाए, ये कहने का तात्पर्य था। आप लोग का क्या राय है कि शराबबंदी पे जैसे कि नहीं, हम एनडीए इसकी सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे सामूहिक निर्णय के सामूहिक निर्णय से आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व है बिहार के अंदर, एक सामूहिक निर्णय से यह कानून बनाया गया है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका लाभ हमारी माताओं और बहनों को बिहार के अंदर हुआ है। कोई ऐसा है कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो आप सुने जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरीके से ये बात रखी है, मांझी जी के बातों को के सपोर्ट में भी ये कहा है कि उन्होंने जो बात कही है कि जो इलीगली आ रहा है उसे बंद होना चाहिए, लेकिन मांझी जी ने एक सवाल खड़ा तो कर ही दिया है बिहार की विधि व्यवस्था पे। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, मैं कुंदन, धन्यवाद।